अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस 2023 का रिज़ल्ट आया है, उसमें मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और उप जिलाधिकारी का पद मिला है। लेकर के 2021 तक 20 वर्ष तक मैंने एयरफोर्स में सेवा दी। तो कहीं न कहीं ज़हन में था कि हमें भी किसी दिन मौका मिलेगा तो इस तरफ कुछ अटेम्प्ट देंगे। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप पाने की कोशिश करते हैं तो आपकी मेहनत ही उस पर रंग लाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी पीसीएस का, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है। सर, आपका नाम और आपकी जर्नी कैसी रही? उसमें क्या-क्या समस्याएँ आई? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम प्रेम शंकर पांडे है और अभी जो पीसीएस का रिज़ल्ट आया है उसमें मुझे सेकंड रैंक प्राप्त हुई और मैं डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर चयनित हुआ हूँ। मेरी जर्नी ऐसी है कि ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था जिसमें मुझे सफलता मिली है। सर, मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये 6th अटेम्प्ट था, तो आपने 5 अटेम्प्ट्स में ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वज़ह से आपका चयन नहीं हो पाया? और इस बार आपने उनमें क्या सुधार किया जिसकी वज़ह से आपका ये चयन हुआ है? मिस्टेक्स की बात करें तो वो तो समझने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि हाँ, एक असफलता दूसरी आपके कदम के लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो ये असफलताएँ ऐसी है कि जैसे कि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और 2001 से 2021 तक मैंने एयरफोर्स में सेवा दी है। तो शुरू के 4 अटेम्प्ट वो सर्विस में रहने के दौरान थे और उसमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं समय की कमी थी। जितना समय इसमें रिक्वायर्ड है मैं नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी क्योंकि मेंस लिख रहा था मैं तो ये अंदर था कि आगे बढ़ेंगे। जो भी इम्प्रूवमेंट बन पड़ते थे वो चाहे रिसोर्सेज के लिए हो या और समय दे कर के रिवीजन करने के लिए हो, वो किए गए और ये है कि मैंने लगातार मेंस लिखा है। हाँ, 2021 में रिटायरमेंट के बाद इसके प्रति जो है मैंने का समय दिया अपना और जिसका रिज़ल्ट है आपके सामने। जैसे मैं बात यहाँ पे करूँगी रिसोर्सेज़ की। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, ऑनलाइन भी सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो हमें किन बुकों को चुनाव करना चाहिए जिनसे हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? लिमिटेड होना चाहिए जिससे हम निकाल सकें। क्या कौन-कौन सी बुक थी? देखिए बुक्स की बात करें तो जो मार्केट में बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं गाइड की बात नहीं करूँगा। जैसे आपकी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई या फिर हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम हो गई और ऐसे ही बुक्स हैं आपकी। तो लेकिन पीसीएस में अगर मैं देखूँ तो जो घटना चक्र है, घटना चक्र का जो 6 एडिशन आता है और इसके साथ में विज़न का मंथली मैगज़ीन आती है। तो मेरा कोर जो रहा वो यही रहा, घटना चक्र और ये। हालाँकि मैंने इससे पहले यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए थे और उस दौरान वो क्योंकि वो 2010 से 2015 तक दिए थे मैंने। तो जो पिछली स्टडीज़ थी वो भी आपकी काम करती हैं और ऐसा ही नहीं जो आप क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़े रहते हैं, आप कॉलेज में पढ़े रहते हैं, वो सब आपका काम आता है। ऐसा नहीं कि आपने जो पहले पढ़ा है वो आप भूल जाते हैं। और इसी क्रम में अगर मैं कहूँ कि मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी। हाँ, तो पीसीएस के लिए स्पेशली मैं घटना चक्र पर डिपेंडेंट रहा और अनअकैडमी पे भी मैंने थोड़ा बहुत हेल्प लिया था मुकेश कुमार सिंह जी से। सर, जैसा कि कहा जाता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो पीसीएस की तुलना में काफ़ी टफ़ होता है। तो दोनों में क्या डिफ़रेंसेस है दोनों एग्ज़ाम में? मतलब दोनों में से कौन-सा टफ़ होता है? देखिए यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आज की डेट में अगर मैं इस जो 2023 में परीक्षा हुई है उसको देखकर अगर कहूँ तो मेंस में अगर देखें तो बहुत अंतर नहीं रह गया है। हालांकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अ, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आप और जो पीसीएस में होते हैं वो आज भी लगभग देखें तो 60-40 का रेशियो है। 40% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो सिलेबस है और जो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो लगभग एक जैसा है। प्री में बहुत अंतर था पहले अगर देखें तो। लेकिन अब यूपी पीसीएस का भी प्री जो है पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं कि इस पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी का प्री और यूपी पीसीएस के प्री में लेकिन फिर भी आज भी बहुत अंतर है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम अलग होते हैं। यहाँ आज भी वन लाइनर होते हैं, लेकिन मात्रा धीरे-धीरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बढ़ रही है।
चलिए जैसे यहाँ पे मैं कट ऑफ की बात करूँगी तो कट ऑफ प्री प्री का कितना जाता है, मतलब ऑलमोस्ट कितने हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्री में, कितने छोड़ने चाहिए? जैसे कहा जाता है कि सारे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो अगर आप श्योर नहीं हो तो प्री में क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी कुल मिला के प्री के लिए? देखिए, पहले अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो आयोग ही बताएगा। ये कितनी गई है अब तक जैसे? किसी को हाँ, प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, हाँ, मैं हाँ, कहूँगा कट हाँ। ऑफ को। हुँ, क्योंकि देखिए बड़ा सब्जेक्टिव है। हुँ, अब इस बार का पेपर कैसा था, हुँ, पिछली बार का पेपर कैसा था, आगे कैसा आएगा, कोई नहीं बता सकता है, तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने मतलब अगर मैं सेफ साइड की बात हुँ, करूँ, अगर आप मैं क्वेश्चंस में बात कर रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन में अगर आप 95 क्वेश्चन प्लस हैं, हुँ, तो ये माना जा सकता है कि हाँ, आप सेफ साइड हैं यूपी में। और लेकिन कट ऑफ प्रेडिक्ट करना ही है, क्योंकि आप जो कट ऑफ होता है ये डिपेंड करता है, कभी 86 चली जाती है कट ऑफ, और कभी 100 क्वेश्चन करने वाला भी नहीं हो पाता हुँ। है। और कट ऑफ आपकी पोस्ट पे भी डिपेंड करती है, कभी 200 वैकेंसी आई तो क्या हुँ। कट ऑफ होगी, या 1000 वैकेंसी आई तो क्या कट ऑफ होगी। इस बार कितनी थी कट ऑफ? अ, अभी तो आया ही नहीं है, अच्छा। लेकिन हुँ, जैसा सुनने में आया है कि हुँ, शायद 93 94 क्वेश्चंस पे कट ऑफ रही है। अ, मेरी स्ट्रेटजी अगर प्री की बात करें तो क्योंकि एक लंबी जर्नी है, तो काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। एक दिन का तो काम है नहीं, तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जब प्री का जो आपका 2 घंटा होता है, उस 2 घंटे में अगर आप अ, आपके लिम्स आपके कंट्रोल में हैं और आप गलतियाँ ना करें। हुँ। आप सवाल कितने करते हैं, इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि आप गलतियाँ कितनी नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। मैंने देखा है कि लोग 140 145 क्वेश्चन करके आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आप कट बाहर हो जाते हैं। हुँ। उससे बढ़िया है कि आप 120 क्वेश्चन कीजिए और 15-20 ही गलत कीजिए। इस पूरी तैयारी में कोचिंग का सर कितना रोल है? कोचिंग वो डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है, और अ, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, और आपके पास गाइडेंस कैसा अवेलेबल है। अगर इनकी कमी है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कोचिंग ले सकते हैं, तो एक बार कोचिंग लेने से क्या है कि एक निरंतरता आ जाती है, और समय पालन की एक आपके अंदर वैल्यू आ जाती है। सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू की बात करूँगी, जैसे कि आपका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस किए गए हैं? और जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग उनका बिहेवियर कैसा था? यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या फिर सॉफ्ट थे? आपको काफ़ी कम्फर्ट फ़ील करा रहे थे या फिर आप डर रहे थे थोड़ा-सा? अंदर से होता नहीं है जब क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं न कहीं वो माइंड ब्लैंक हो जाता है कि हम आंसर नहीं दे पाते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, इस बार मैं पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, हाँ। तो उस बार से इस बार बहुत अच्छा था। और पिछली बार भी अच्छा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, हुँ। 60-40 का रेशियो ही था। लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, हुँ। बिल्कुल ऐसा ही था। और जैसे हम बैठ कर के डाइनिंग टेबल पे बातें करते हैं, 4-5 लोग बैठे होते हैं, कुछ अपनी राय कोई बताता है, या कुछ बातें जैसे डिस्कस करते हैं हम, लगभग ऐसी ही बातें हो रही थी। हर किसी भी मुद्दे पर मेरी राय क्या है, या मैं क्या करना चाहूँगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, ओपिनियन बेस्ड थे। सारे या में। सिचुएशन दे करके पूछा गया कि आप इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे, या क्या सुधार करेंगे, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। अच्छा सर, आप मैं ये जानना चाहूँगी आपने ये लाइन क्यों चुनी? सबके पीछे एक अपना पर्पस होता है कि मुझे ये लाइन इसलिए जॉइन करनी है क्योंकि मुझे ये बदलाव लाना है अपने देश में, ये भी मतलब लोगों में। मतलब आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको इस लाइन में आना है? आपको पीसीएस एग्ज़ाम देना है, कुछ बनना है? आप कुछ भी और भी तो बन सकते थे, लेकिन यही क्यों? अब नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं पीसीएस ही था। हुँ, इससे पहले मैंने जैसे बताया कि मैं 20 हाँ। वर्ष एयरफोर्स में नहीं पीसीएस का काम क्यों कर सोचा? चुका हूँ। ऑलरेडी आप जैसे सर्विसेज़ कर रहे थे, तो आपको ज़रूरत क्यों पड़ी कि मुझे पीसीएस करना है अब? देखिए, ऐसा है कि जब मैं सर्विस कर रहा हुँ, था तो उसी दौरान मैंने जैसे बताया कि यूपीएससी के मैं अटेम्प्ट्स दे रहा था, और हुँ, उसके पीछे कारण ये था कहीं न कहीं कि एक तो मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, जहाँ हुँ। पे सिविल सर्विसेज़ का माहौल ही रहता है, माहौल अगल-बगल होता है। सब वही तैयारी हुँ, करते हैं। और दूसरा ये था कि अपनी कंडीशंस को और सुधारना हुँ, है ना? हुँ, अपनी परिस्थितियों को सुधारना है। और ये भी है कि जब मैं डिफेंस सर्विसेज में हूँ, हुँ। वहाँ पे हमारा बॉन्ड होता है 20 इयर्स का, और 20 इयर्स के बाद आप कुछ लोगों को कंटिन्यू करते हैं और मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। तो 20 साल बाद मुझे सेवा बदलनी थी। तो जब 20 साल बाद सेवा बदलनी है और आपके पास प्रयागराज जैसा बैकग्राउंड है, और आप यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो निश्चित तौर पर
पीसीएस तरफ जाना एक मुझे लगता है सही कदम है, और जो कि सही सिद्ध भी हुआ है। हुँ, हुँ। जैसे कि आपने अभी बताया था कि आपकी फैमिली में आपकी वाइफ़ है, आपकी बेटी है, तो इस पूरी जर्नी में फैमिली को टाइम दे पाना और किस त साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी मतलब मैनेज करके चलना, ये आपने किस तरह से मैनेज किया ये सब चीज़ों को? ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मेरी बेटी अब 9 साल की हो गई है। 12 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2012 में, और लगातार ये डिमांड थी कि भाई आपके समय हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हुँ, और तो बेटी ने ये भी बोल दिया था कि अब पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ हुँ। अब। लेकिन ठीक है, उन लोगों ने भी बहुत त्याग किया है, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं पढ़ सकूं, और तो उनका त्याग काम आया। आज घर में सबसे ज़्यादा वही खुश होंगे क्योंकि जी बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से एक सैक्रिफ़ाइस ही किया क्योंकि जो खुशियाँ जो समय आपको उन्हें देना था, वो आपने अपने पढ़ाई को दिया क्योंकि आपको कुछ करना था लाइफ़ में। अच्छा ये बताइए जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनके अंदर क्या मतलब भावनाएँ वो मतलब बहुत ज़्यादा वो खो चुके हैं स्टडी में कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कभी-कभी क्या होता है ये जर्नी 1 दिन की, 2 दिन की नहीं होती, इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, किसी-किसी को तो निकलता भी नहीं है। आपका तो निकला, आपको आपको तो सफलता मिली, आपका मतलब मेहनत जो है आपकी रंग लाई। तो जो बेचारे नहीं निकाल पा रहे तो उन्हें मतलब अपनी ये सब मतलब अपना स्ट्रगल जारी रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? यानी कि उन्होंने फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, नहीं निकल पाया, उसके बाद उन्हें छोड़ देना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और जहाँ तक मैं एस्पिरेंट्स की बात करूँ, तो देखिए, इसमें ऐसा है कि यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, हर कोई एक साल में नहीं निकाल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्कूलिंग व्यवस्था है, हर बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जा रहे हैं, हर बच्चे को श्री राम कॉलेज की स्टडीज़ नहीं मिल रही हैं। तो जब इस क्षेत्र में आते हैं वो, तो निश्चित तौर पर उनको समय लगता है, और आपने देखा होगा कि लोग 6 अटेम्प्ट, जैसे मुझे खुद 6 अटेम्प्ट लगे हैं, जबकि मेरे पास तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ वगैरह थोड़े बहुत थे। लेकिन ये है कि समय लगता है इसमें। हर एस्पिरेंट को जानना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी जानना चाहिए कि अगर वो इस क्षेत्र में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो उनको समय देना चाहिए। हाँ, अगर किसी की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो देखना चाहिए कि क्या मैं कोई और करियर में जा कर के फिर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके हुँ, फिर इस तरफ जा सकते हैं, आप दे सकते हैं, क्योंकि पीसीएस की उम्र 40 साल तक है। हुँ। उन्हें किसी और उसमें ट्राई करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में लगे रहना अगर नहीं निकाल पा रहे आप तो। जी, बिल्कुल एकदम। अच्छा एक बहुत ही अहम सवाल है जैसे कि फीमेल्स के साथ क्या होता है, उनके पास बहुत एक लिमिटेड टाइम होता है। लड़कियां क्या करती हैं वो भी तैयारियां करती हैं, लेकिन उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, शादी का होता है कि आपको शादी करनी है, आप अपनी तैयारी वारी छोड़िए। और कहीं न कहीं ये भी रहता है कि शादी के बाद जो ससुराल वाले कराएँ ना कराएँ। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जो करना चाहती हैं लेकिन फैमिली का प्रेशर हो जाता है थोड़ा ऐज की वजह से। क्या बोलेंगे उनको? देखिए, लड़कियां आज बहुत कुछ कर रही हैं, हुँ, और उसका एक उदाहरण आप खुद हैं, यहाँ बैठी इंटरव्यू ले रही हैं। तो और अगर रिज़ल्ट भी देखिए, तो मुझे लगता है कि 30% से ऊपर ही होंगी जिसमें रिज़ल्ट लड़कियों का है। तो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं आज की डेट में, और ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो एक सोच होती है समाज की, उसको बदलने में समय लगता है। आप कानून बना सकते हैं एक दिन में, लेकिन समाज की सोच बदलने में दशकों लग जाते हैं। तो उस संक्रमण के दौर से हम गुजर रहे हैं, और आप खुद अनुभूति कर रही होंगी कि स्थितियां बदल रही हैं, और लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। मुझे लगता है इसी बार का रिजल्ट है जिसमें लड़कियां टॉप नहीं की हैं, वरना पिछले 5-6 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि लड़कियां टॉपर्स में रहती हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए। तो आपने किस तरह से देखा कि यदि आपके अंदर मेहनत का जुनून है, आपको कुछ करना है लाइफ़ में तो आप कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर की जो प्रेरणा है उसे बनाए रखिए। किसी की बातों में ना आएँ, अपना जो एक दृढ़ संकल्प होता है उसी राह पर चलिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है।